जो मेरा टारगेट है वो यही है कि मैं भारत के हर एक गांव, हर एक कोने तक पहुंच पाऊं और सबकी मदद कर पाऊं इंग्लिश सीखने में। वेरी नाइस मैम। जब मैं स्टैटिक्स देख रहा था तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा पर डे व्यूज़ है, मतलब कि तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं अपने काम में अपना 100% दूं। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मैडम जी बोला जाता है। फिर आपको ये फील हुआ कि आपने किसी की मदद की, आपकी वजह से किसी और की लाइफ बन गई, तो फिर ये तो बेस्ट है लाइफ में। फिर और आपको क्या चाहिए? सारे हथियार ले लूँगा, फिर ही मैदान में उतरूँगा तो काफ़ी देर हो जाती है। सक्सेस नहीं मिले इस चीज़ में तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में रुकावट बन रही है तो आपको ओवरकम इससे भी करना चाहिए। करेक्ट। पहले उसे सुलाया और उसके बाद वो साइड में यहाँ पर है और मुझे यहाँ पर शूट करना है, तो मैंने फ्लैश लाइट लगभग 1 महीने में हमारे 1 के बाद सीधे 3 हुए थे। पैसे बचा के चलने की तो हाँ, थोड़ी कोशिश हमेशा से रही है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिस दिन 1 मिलियन हुए उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। लगभग जो ये कहते हैं कि मेरी जॉब लग गई आपकी वजह से, कि जनता का प्यार ही है जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया। तो दिस इज ऑल अबाउट पैशन। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केटिंग भी अपने आप को करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। आज हमारे साथ हैं कंचन मैम, इंग्लिश कनेक्शन चैनल से। मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस चैनल पे आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जब मैं कंचन मैम से पहली बार मिला था मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आपकी वीडियोस मैंने काफ़ी देखी हुई है स्टार्टिंग में। और मुझे लगता है भारत का हर वो बच्चा जिसे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसने आपको हर बार यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सर्च करके आपकी वीडियो को लाइक करके सेव करके ज़रूर रखा हुआ है आज तक। तभी आप, मुझे लगता है आप जब भी आप जाते होंगे हर कोई आपको नोटिस करता होगा, अरे मैम है ये, तो मैम को हमने यूट्यूब की वीडियोस में देखा है। हाँ, ये तो होता है एंड आई होप सो, जैसा आप कह रहे हैं कि भारत का हर बच्चा जानता हो, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो यही है कि मैं भारत के हर एक गांव, हर एक कोने तक पहुंच पाऊं और सबकी मदद कर पाऊं इंग्लिश सीखने में। वेरी नाइस मैम। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस चैनल पे आए। सर और आज थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, खासकर उन क्रिएटर्स के। ये जो चैनल है मैम, वो काफ़ी क्रिएटर्स देखते हैं जिनको आपकी तरह बनना है, जिनको अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने अपने चैनल पे एक रिमार्केबल ग्रोथ अचीव करी है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपने, उससे भी ज़्यादा ऑलरेडी। और आपके जो डेली व्यूअरशिप है वो जब मैं स्टैटिक्स देख रहा था तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा पर डे व्यूज़ है। मतलब किसी के 2 मिलियन मंथली नहीं आ रहे, किसी के ईयरली नहीं आ रहे, और आप डेली। तो ये जो अचीव किया आपने, बस थोड़ा जानना चाहूँगा कि शुरुआत इसकी कैसे हुई? ये जो मैंने अचीव किया है, मैं ये नहीं बोलती कि ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट जी। है, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ मैं वीडियोस बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड रुपेश जी हैं, बेटी अद्विता है जिसे सभी एडी के जी, नाम से जी। जानते हैं, इवन रुपेश जी को भी सभी मैंने, रूप के नाम हाँ, से मतलब जानते हैं। क्योंकि उनकी वीडियोस भी आपकी हमने देखी है उनके साथ। जी। तो शुरुआत तो बहुत ही सिंपल वे में हुई थी। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी लोगों को पेन और पेपर के साथ बनाते हुए, तो मुझे भी ये फ़ील हुआ कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे अभी रिसोर्सेज़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेन मेरे पास भी है एक, और एक पीस ऑफ पेपर भी है, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआत मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी। आज अगर देखूँ पीछे मुड़ के तो बहुत ही सिंपल तरीके से शुरुआत हुई थी। एक स्मार्टफ़ोन जो मेरे पास था उसके साथ शुरुआत कर दी। स्मार्टफ़ोन को हाथ में लिया, कोई स्टैंड नहीं, और जो हम ईयरफ़ोन्स यूज़ करते हैं बस उसे लगा के, और मैंने पहली वीडियो अपनी बनाई थी। अब बाकी अगर बात करूँ कि ये जो सब्सक्राइबर्स मिलते हैं एक-एक करके, मेरा मानना है कि जब आप काम करते रहते हैं ना, आप अपने काम पर फ़ोकस करते हैं तो चीज़ें आपको अपने आप मिलती जाती हैं। जैसे करेक्ट। अगर एक शॉपकीपर है, अगर वो कस्टमर पर फोकस करे कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए, तो हो जाता है। फिर वो कस्टमर लौट कर आपके पास आता है। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं अपने काम में अपना 100% दूँ, और जो मेरी वीडियोस को देखे उसे वो चीज़ समझ में आ जाए। अगर एक बार उसे समझ में आ गई वो चीज़, तो डेफिनेटली वो अगली बार दूसरी चीज़ खोजने के लिए मेरे पास आएगा। परफेक्ट मैम। मतलब ये आपने इतने पोलाइटनेस और बड़े प्यार से कह दिया, हमें तो लगा हाँ ठीक है। हम भी बस अब जितने भी हम सब देख रहे होंगे वीडियोस, वो कह रहे होंगे ठीक है, हम भी सब्सक्राइबर्स के लिए जान लगा देंगे अपनी वीडियोस में। हमें तो नहीं मिलते। सो मैं जानना चाहता हूँ कि जर्नी शुरुआत करने से पहले क्या वाकई आप एज अ टीचर थे, पहले पढ़ाते थे, या फिर कोई प्रॉब्लम आपने ऐसा फेस किया जिससे आपको लगा कि नहीं मैं वो सॉल्व करने जा रही हूँ यूट्यूब पे? क्या था वो स्टोरी, थोड़ा शेयर करेंगे आप? हमेशा से टीचर बनना नहीं था।
मम्मा टीचर हैं, तो ये था कि एक अच्छा प्रोफेशन है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, क्योंकि मेरी मम्मी को जहाँ मेरे गली मोहल्ले में हर एक जितनी भी आंट्स हैं वहाँ पे तो चाची चाची बुलाया जाता है वहाँ पे मोस्टली घर, लाइक आस पड़ोस में, हाँ चाची कैसी हैं आप, ऐसे चलता है। तो मेरी मम्मा को कोई चाची नहीं बोलता था, उनको सभी मैडम जी या मैम बोलते थे। तो पर्सनली मेरी मम्मा ने ये शेयर किया था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मैडम जी बोला जाता है, मतलब सभी आस पड़ोस के बच्चे, यहाँ तक कि जो दूसरी चाचियाँ मैं बोलूँगी वो भी मैडम जी बोलती थी। तो एक ये तो है कि रिस्पेक्ट वाली जॉब है, और प्लस उनके चेहरे पे वो खुशी जो मैं देखती थी जो वो बच्चों को पढ़ाते वक्त, क्योंकि मेरी मम्मा घर पे ट्यूशन भी दिया करती थी और मैंने भी दिया है साथ में उनके, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो सेटिस्फैक्शन जो उनके फेस पर दिखती थी, क्योंकि मेरे लिए वो शुरुआती दौर था और मम्मा सालों से पढ़ा रही थी, तो वो सेटिस्फैक्शन मेरे चेहरे पे शायद उस टाइम नहीं था, बट अब है, बिकॉज अब मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ। अब जब मुझे कमेंट्स आते हैं कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिला और मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम इंग्लिश कहाँ से सीख रहे हो, अब मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले साल इंग्लिश अगर नहीं अच्छी थी इंग्लिश कनेक्शन यूट्यूब चैनल पे, हाँ जी, इस साल अगर उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो टीचर पूछ रहा है कि आप कहाँ से सीखना आपने शुरुआत, तुम्हें पढ़ा कौन रहा है मैं तो पढ़ा नहीं रही तो वो खुशी अलग ही है, उसके आगे और कोई कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगता उससे बड़ा हो सकता है। उसके आगे अगर मैं बात करूँ अर्निंग एंड ऑल, तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अगर आपको ये फील हुआ कि आपने किसी की मदद की, आपकी वजह से किसी और की लाइफ बन गई, तो फिर ये तो बेस्ट है लाइफ में, फिर और आपको क्या चाहिए। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। नहीं वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई जाके कहता है कि हमने वहाँ से सीखा, उन्होंने हमें बताया। मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूँ कि लोग कहते हैं हम यूट्यूबर कब अपने आप को बोलेंगे हम यूट्यूबर हैं, मतलब ये होता है ना कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए या 1 लाख हो जाए, सिल्वर प्ले बटन आ जाए, तब फील होता है कि हम यूट्यूबर हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप चाहे 10 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, आपने पहली वीडियो कोई डाली और डालने के बाद ही आपका कोई तीसरा चौथा किसी वीडियो पे कमेंट है कि सर हमने आपकी वजह से या मैम आपकी वजह से हमने इंग्लिश की ये लाइन सीखी है, तो समझ लीजिए कि आप यूट्यूबर बन चुके हैं उसी, क्योंकि आपने किसी की लाइफ चेंज करी है, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो वो आज आप लाखों स्टूडेंट्स और की प्रॉब्लम डेली सॉल्व कर रहे हैं जो इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ एज अ क्रिएटर आपने शुरुआत जब करी, क्या सिचुएशन थी उस टाइम? वाकई आपके पास ये सारे इक्विपमेंट्स थे, डिजिटल बोर्ड था या फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया था, आप सब कुछ आपके पास मिला हुआ था, आप गए और आपने बस शूट किया? क्या था शुरुआत का वो दौर? शुरुआती दौर में अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो कुछ भी नहीं था, बस एक ही चीज़ थी कि मैं कर सकती हूँ, दैट इज़ ऑल। तो उस टाइम पे अगर रिसोर्सेज इकट्ठा करती तो शायद मैं अभी भी यूट्यूबर ना होती, बिकॉज जब आप ये फील करते ना कि बिल्कुल मैं सारे हथियार ले लूँगा फिर ही मैदान में उतरूँगा, तो काफ़ी देर हो जाती है। तो जितना है उसके साथ अपनी स्ट्रेंथ के साथ आपको उतरना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जहाँ हो, जैसे हो, जो कुछ भी आपके पास है, शुरुआत कर दो। अगर आपके मन में आया है कि आपको करना है, यू वोंट बिलीव, मेरे ही रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के लिए सोचा और बहुत सारे लोगों की सोच में ही ये चीज़ रह गई, क्योंकि उन्हें अगर वो मुझे देखते हैं तो उन्हें लगता है हाँ इनके पास तो ये चीज़ें हैं, मेरे पास तो ये चीज़ें हैं नहीं, तो जब हो जाएंगी तो शुरुआत करूँगा। और शुरू में पैसे लगाने में भी डर लगता है कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिले इस चीज़ में तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आपके फ्रेंड्स को मैं थोड़ा फ्रेंडली होना चाहता हूँ आपसे, आपके फ्रेंड्स को थोड़ा जेलस नहीं होता है कि इनके पास इतने बेस्ट हस्बैंड्स हैं, इतना सपोर्टिव हैं? कभी आपको ऐसा सुनने को मिला? आई डोंट नो कि जेलस होते हैं या नहीं, बट तारीफ मिलती है कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनके सपोर्ट की वजह से यहाँ पर पहुँची। वो बात सच भी है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं कहती हूँ वाइसे वर्सा है। आप जिंदगी में जब भी सक्सेसफुल होते हैं कोई ना कोई आपके पीछे होता है, क्योंकि ये जो डिमोटिवेशन है ये सबको होता है, सबके पास ये चीज़ हो जाती है। अक्सर ऐसा फील होता है कि अब क्या करूँ, तो मोटिवेट करने वाला वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपका पति भी हो सकता है, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है। तो मेरे साथ ये था कि शुरुआत मैंने की थी, जैसे मैंने कहा आई कैन, तो मैं कर लूँगी, बट बीइंग अ शाई गर्ल, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट भी थी, मैं शाई भी थी, अभी भी है थोड़ा थोड़ा बट उस टाइम पे जब आपको कोई मोटिवेट करता है नहीं तुम्हें यहाँ से डरना नहीं है, ये कर सकते हो तुम, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं उसमें फेस नहीं लेकर आ रही थी अपना। मैंने शुरुआत इस हिसाब से की थी क्योंकि
देखिए, यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएँ और मैं बोलूँगी कि इस चीज़ से, जैसे कहते हैं ना, किसी डर से आपको बाहर निकलना चाहिए। वैसे ही अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इट्स ओके। अगर वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में रुकावट बन रही है, तो आपको ओवरकम इससे भी करना चाहिए। करेक्ट है। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने पेन और पेपर से की थी, फेस नहीं दिखा रही थी मैं। बट अभी मैं वापस जाके वो वीडियो देखती हूँ, छोटी क्लिप मैंने डाली है, एंड आई एम श्योर कि वो क्लिप मैंने रूप के कहने पे ही डाली होगी। अभी मुझे वो याद नहीं है कि मैंने अपने से वो बनाई थी या रूप ने बोला था, क्योंकि जो कंटेंट मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैंने अकेले किया था और जी। उसमें फेस नहीं दिखाना था। कैसा कंटेंट था, तो थोड़ा आइडिया दे पाएंगे आप? किस टाइप की वीडियोस बनाई थी, मतलब सेटअप कैसा था? सेटअप 1 आरके में हम लोग रहा करते थे, एक रूम, एक किचन, और अगर हॉल की बात करें, इसीलिए मैंने एच नहीं लगाया। हॉल की बात करें तो खुली छत हुआ करती थी, अच्छा। टॉप फ्लोर पे रहते थे, छोटा सा रूम था, काइंड ऑफ आई गेस 10 बाई 10। तो एक बेड लगाने के बाद साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बचती थी। तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि मुझे शूट करना है, और दोपहर के टाइम पे शूट कर रही थी मैं पहली बार। तो मैंने सारी लाइट्स ऑफ की थी, मुझे याद है, क्योंकि बच्ची को सुलाया था मैंने, पहले उसे सुलाया और उसके बाद वो साइड में यहाँ पर है और मुझे यहाँ पर शूट करना है। तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन की, अगर वो आप देखेंगे मेरी रिकॉर्डिंग तो दिख जाएगा जी। कि वो कैमरे के ही फ्लैश लाइट से रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, और ईयरफोन्स कान में लगाए और बस इसको पकड़ के मैंने नीचे लिखना शुरू किया और साथ में मैं बोलती गई। मतलब शुरुआत वहां से करी आपने कि पेन पेपर, ऊपर हाँ, मोबाइल फोन, बिल्कुल। और उसमें भी ऑडियो के लिए भी कुछ भी नहीं था उस टाइम? नहीं, वही ईयरफोन्स लगा लिया ईयरफोन्स, था, उसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग नॉइस कि आता हाँ, है। उसमें तो आती है, और कोई वो क्वालिटी नहीं शुरुआत होती करने है। के बाद मुझे लगता है तकरीबन आपने अब तक कितनी वीडियोस बना दी होंगी? 2000 ऑलमोस्ट? अगर मैं शॉर्ट्स को भी इंक्लूड करूँ जी। तो आई गेस अराउंड 1100 और 1200, अगर सभी चैनल्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स उतनी है। 2000 अप्रॉक्स आपने वीडियोस बना दी हैं, मिलियंस में, लेकिन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं। कभी आपने खुद सोचा था कि मैं ये शुरुआत कर रही हूँ और मैं आज इस नंबर पे पहुंच जाऊंगी? देखिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव थॉट की बात करूँगी, जैसे ये सवाल है कि कभी आपने सोचा था, तो मैं ये बोलूँगी हाँ, सोचा अच्छा, था। सोचा था बिकॉज़ आपने। मुझे जब मैंने कहा कि मैं कर आई कैन। सकती हूँ, तो मैंने ये सोच के नहीं कहा था कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं और फिर अर्निंग शुरू करनी है। सोच यही थी कि अगर कोई और कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ। करेक्ट। तो इस थॉट के साथ शुरुआत हुई थी, हालाँकि टारगेट मेरा 1 मिलियन का था। ओके। 10 मिलियन का टारगेट मैंने बनाया नहीं था, बट 1 के बाद यू वोंट बिलीव लगभग 1 महीने में हमारे 1 के बाद सीधे 3 हुए थे, एंड दैट वाज शॉकिंग। उस टाइम पे सभी की नज़र मेरे चैनल्स पे थी, जितने भी इंग्लिश क्रिएटर्स हैं मैं कह सकती हूँ, या फिर एजुकेशनल चैनल्स की बात करूँ, क्योंकि अब मुझसे लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि उस टाइम पे हम देखा करते थे आपका करेक्ट है। ग्राफ कि ये कब जाकर रुकेगा। वो टाइम था। और एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, मैंने एक ओथ ले रखा था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब तक नहीं हो जाते हैं तो मैं मूवीज़ नहीं देखूंगी, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। तो अच्छा। मैंने उस चीज़ को काइंड ऑफ छोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शुरू से, बीच में जब मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मुझे उसमें अपना 100% देना होता है। तो एक बार मैंने एक सीरीज़ देखना शुरू किया, मुझे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मेरे किसी रिलेटिव ने, लाइक नेटफ्लिक्स में कुछ 3-4 लोग ऐसे कुछ देख लेते हैं, ऐसा कुछ है उसमें सिस्टम। तो हाँ, बोले जब आपको देखना हो पासवर्ड शेयरिंग का। हाँ, पासवर्ड ले लेना। अब वो पासवर्ड मैंने लिया, क्योंकि मैं तो नहीं कराती थी भाई। अगर मैं बोलूँ कि पैसे बचा के चलने की, तो हाँ, थोड़ी कोशिश हमेशा से रही है कि पैसे को, आई मीन, आई नेवर बिलीव्ड इन स्प्लर्जिंग, आई वुड से, कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है। तो मुझे लगा ठीक है, कर लेते हैं। सीरीज़ की शुरुआत हुई। अब सीरीज़ आपको पता है, जब आप स्टोरी में जाते हैं तो स्टोरी में ही रह जाते हैं, सस्पेंस करेक्ट है, है। अब आपको लग रहा है आगे क्या होगा। तो उसकी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि मेरे अंदर ये है भी कि मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे फील हुआ कि मैं अपने काम से भटक रही हूँ, तो मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया, उसको कंप्लीट करने के बाद, ऑफ कोर्स, वरना आगे कैसे बढ़ती उसको मैंने जी। एक दिन में ख़त्म किया, और मैंने ये डिसाइड किया कि अब जब तक 1 मिलियन नहीं हो जाते हैं, मैं मूवीज़ नहीं देखूंगी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिस दिन 1 मिलियन हुए, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला लगभग मतलब 2.5 साल मैंने मूवीज़ नहीं देखी, और मुझे 2.5 महीने तक वक्त नहीं मिला मूवी देखने का। तकरीबन मैं देखा भी कि आपके चैनल पे जब 1 मिलियन क्रॉस हुई, उसके बाद 10 मिलियन का जो सफ़र था अप्रॉक्स 1-1.5 सालों में ही आपने 1.5 अचीव साल, किया। हाँ जी। इंडिया में मुझे लगता है तो आप नंबर 1 पे हैं, एजुकेशनल में तो नंबर 1 ही हैं, या फिर सम ऑफ फ्यू क्रिएटर, अगर टॉप 5 में बात करूँ तो आपका वो चैनल है जो 1-1.5 सालों में 8 साढ़े 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपने अचीव करे।
और डेली हाँ के जी। आपके चैनल पे 2-2.5 मिलियन व्यूअरशिप है, वो भी हम्म। तब जब आप वो डाउनफॉल में थोड़ा सा लग रहा है, अदरवाइज हाँ जी, 4-4 हाँ जी, मिलियन आपके डाउनफॉल में। व्यूअरशिप जी, जी, लेके जी, रहती जी, थी। जी। क्या ग्रोथ है आपके चैनल की सीरियसली, और जो आपने अचीव किया है, जो क्योंकि साफ दिखता है कि लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, स्टूडेंट को वैल्यूज मिल रहा है, वो कुछ सीख रहे हैं आपसे, रेगुलर वो आपके चैनल्स पे आते हैं। कभी कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ आपके साथ कि जो आपको हमेशा याद आता हो कि यार वो एक फैन था थोड़ा सा अलग, कोई ऐसा मोमेंट हुआ, कभी मिला आपसे? अम, कई सारे हैं जी। एक्चुअली। अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ कोई पहचाने ना। हम्म, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे स्टोरीज हैं और टच वही कर जाती हैं जो ये कहते हैं कि मेरी जॉब लग गई आपकी वजह से। okay. तो वो फैन मोमेंट मैं बोलूँगी 4 से 5 बार आया है, जिसमें लिटरली कोई मेरे सामने आके ये बोल रहा है कि आपकी वीडियोस देखने के बाद मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, मेरी जॉब लगी, तो आज मैं जहाँ हूँ आपकी वजह से हूँ। करेक्ट है, और एट द एंड लाइफ का गोल भी यही है। हम यही पूरे है। जिंदगी भर पढ़ते हैं किस लिए? एक पैसे कमाने के लिए ना, एक जॉब हुँ। के लिए, अल्टीमेटली हम उसी की प्रिपरेशन करते हैं। और जो आपने वो चीज़ अचीव करी है, तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि वरदान ही है। जब वो आपसे मिलते होंगे कि देखते होंगे कि खासकर मतलब उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग, उनका बीपी भी बढ़ जाता है कुछ ऐसा, अलग ही मैम से मिल रहे हैं। आई डोंट नो, बट जितना उन्हें अच्छा लगता है मुझसे मिलके, उतना ही मुझे भी अच्छा लगता वेरी है, नाइस। क्योंकि जनता का प्यार ही है जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया है। अगर मैं बात करूँ आप सभी की, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे या फिर जितने भी लोग मुझे देखते हैं, तो अगर मैं कहीं आगे पहुँच रही हूँ तो उसकी वजह वही है। करेक्ट। बहुत मतलब ये चीज़ तो है ही कि जो फैंस हैं, मतलब जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको रेगुलर देखते हैं, हुँ। उन्हीं से एक आपको भी मोटिवेशन मिलता होगा कि उनके लिए कुछ बिल्कुल। करना है। अगर आप जैसे आपका है वी मेक क्रिएटर्स, तो जैसे आप भी मिलते होंगे लोगों से जिनकी लाइफ आपकी वजह से बन रही है, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स खोले, जिनका घर चल रहा है। आप तो घर चला रहे हो, अगर देखिए तो लोगों की कमाई का जरिया बन जाता है ये। थैंक यू सो मच तो मैम। वो अलग ही खुशी आपको मिलती होगी। फिर आपको लगता होगा कि और सारी चीज़ें छोटी है इसके आगे, अगर मैंने किसी को रोज़गार दे दिया। क्योंकि बनना तो बहुत सारे लोग करेक्ट चाहते हैं, है। लेकिन कोई उनको अंदर की चीज़ें बताता नहीं कि आपको करना क्या है, आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से केवल सोच के ही रख देते हैं। परफेक्ट मैम। नहीं, ये तो रियलिटी है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, बहुत से लोग मिले हाँ। अलग अलग। मैं समझ पाता हूँ। अभी जब एक बार याद हो, अभी हम रिसेंटली एक प्रगति मैदान में थे, वहाँ पे हुँ। एक छोटा सा क्रिएटर, वो इतना कन्फ्यूज था, कह रहा सर मैं आपके एक हक कर लूँ मैंने कहा यार बिल्कुल। तो ये जी। तो रहता ही है, क्योंकि वो आपने मेहनत की है। तो मैं जानना चाहता हूँ, शुरू से ही आप एज लाइक इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट था, या कुछ टीचर्स आप थे, या क्या था वो प्रॉब्लम जो आपको एकदम से यूट्यूब पे आने के लिए प्रेरित हुए? देखिए, इंग्लिश तो हमेशा से फैंटेसी इसलिए भी रही है क्योंकि जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पे हुँ, इंग्लिश का कोई ख़ास क्रेज़ नहीं रहा। बट हाँ, अगर कोई इंग्लिश स्पीकर आ जाता है तो फिर ये है कि भई वो तो इंग्लिश बोल रहा है, तो ये वाला सीन वहाँ पे रहता है। मैं एक छोटे से टाउन से बिलॉन्ग करती हूँ, कौन-सी तो जगह है वो बताना चाहेंगे? सिरसा। अच्छा। प्रयागराज में हुँ, सिरसा, हुँ, हुँ। बिकॉज़ एक सिरसा इधर हरियाणा साइड में भी हाँ, है। इधर भी है, तो वो वाला नहीं, प्रयागराज में एक छोटा-सा टाउन एरिया है, टाउन ही बोलते हैं उसको हम, सिरसा। सिरसा मेजा, अगर लोग जी। जानते हैं आस-पास के। तो वहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। वहाँ पर 2 इंटर कॉलेजेस, 1 डिग्री कॉलेज था। तो आई फ़ील फॉर्च्यूनेट बिकॉज़ मैं ये बोलूँगी आस-पास के जो गाँव हैं छोटे-मोटे, वहाँ पर कॉलेजेस नहीं थे। तो वैसे तो अगर मैं अपने रिलेटिव्स की बात करूँ तो सिरसा जहाँ वो रहते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो मेन सिटी में रह रहे हैं प्रयागराज में, तो सिरसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे काइंड ऑफ काफ़ी पीछे हैं लोग, ये भी कह सकते हैं। उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे भी लगता था ये कि देखो, अगर हम प्रयागराज सिटी में रहते तो बात अलग होती, वहाँ पर अलग होता। तो मेरी मम्मा एक चीज़ हमेशा बोलती थी, मम्मी-पापा दोनों ही, कि बेटा आस-पास के गाँव को देखो, जहाँ पर कॉलेजेस नहीं हैं, वहाँ से लोग पढ़ने सिरसा में आते हैं। उनके लिए हुँ, सिरसा ही शहर है, उनके लिए ये सिटी है और तुम्हें वो सिटी दिखाई दे रही है। और ये बात फैक्ट है। एक हॉस्पिटल भी था वहाँ पे, तो मैं ये बोलूँगी कि चीज़ें एटलीस्ट थी तो। उन जगहों की बात करें जहाँ पर चीज़ें हैं ही नहीं और आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको बना दें, क्योंकि ये चीज़ें तो भाई बहुत बड़ी चीज़ें हैं। करेक्ट है। कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो
अब बात आ गई, चलिए ये चीज़ें हैं कि 2 इंटर कॉलेजेस हैं, एक लड़कियों के लिए गर्ल्स, एक बॉयज़, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें। बट अब ये कि एजुकेशन ख़ास नहीं है वहाँ पे, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। बट मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चों की मैं ये कहूँगी कि ये एक्सक्यूज़ है, जी, जो ये कह देते हैं कि अगर एक बच्चे ने बोला अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो भी बोल देते हैं अच्छी पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो कॉलेज रही। स्कूल सब बदनाम हो जाता है, वो जगह बदनाम हो जाती है कि भई यहाँ के तो स्कूल कॉलेजेस ख़राब हैं। बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे मुझसे अगर पूछेंगे कि वहाँ के कॉलेजेस और स्कूल्स कैसे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि सब अच्छे हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते थे, बच्चे नहीं जाते थे। बच्चे नहीं पढ़ते थे। वो करेक्ट है। वो उनको बहाना मिल गया कि भई नाम तो हो हुँ, ही गया है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, तो चलो हम स्कूल बंक कर देते हैं। करेक्ट। हम स्किप कर देंगे और बोल देंगे कि पढ़ाई हो नहीं रही थी, टीचर आए नहीं थे। मैंने एक दिन अकेले क्लास ली है, क्लास में टीचर बोलते भाई मैं तो आता हूँ, अगर बच्चे आए तो मैं पढ़ाऊंगा ही, अब क्या खाली दीवालों को मैं अच्छा, पढ़ाऊँ। अच्छा ये आपके साथ हुआ वहाँ पे। हाँ, तो मैंने अकेले भी क्लास ली है, एक दिन एक फ्रेंड के साथ लिया है, मतलब 2 बच्चे 1 बच्चा, बट टीचर तो पढ़ा ही रहा है, वो तो टाइम दे रहा है। अब अगर आप क्लास पूरी भर दो तो सबके लिए अच्छा है। तो ये आई वुड से कि फॉर्च्यून था कि कॉलेजेस थे तो मैं रेगुलर पढ़ाई करती थी, जाती थी, और मम्मी के टीचर होने की वजह से पढ़ाई की अहमियत हमेशा से रही कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें, जैसे अगर मैं अपने पड़ोस की बात करूँ, हस्बैंड गुजर गए उनके, तो उनके पास ऑप्शन क्या था, किराने की दुकान खोलने का। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। मैंने कहा उनकी 2 से 3 बेटियाँ, और जब उनके हस्बैंड ख़त्म हुए तो उन्होंने किराने की छोटी-सी दुकान अपने घर के ही बाहर लगा ली। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी कुछ और नहीं कर सकते? मतलब इससे तो अब जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उन्हें उससे पीछे वाले स्कूल में लाना होगा, क्योंकि अब तो ये पूरा कर नहीं पाएँगे। तो मम्मी ने यही बोला, ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना कि पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कुछ और कर नहीं सकती, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहते हैं ना, कलम की ताकत तलवार की ताकत से भी कहीं ऊपर होती है। अगर आप करेक्ट। एजुकेटेड हैं, ज़रूरी नहीं है एजुकेशन डिग्री से, मैं नहीं जोड़ती हूँ। मेरा मानना है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। हालाँकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करने जाते हो तो डिग्रीज़ ही चाहिए, बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो भी कर लोगे, क्योंकि एज लिमिट अगर नहीं है कहीं पे तो आप डिग्रीज़ भी हासिल कर लेंगे। नॉलेज इकट्ठे करते-करते आप फिर अप्लाई करने की कोशिश तो करेंगे, वरना तो आप पूछेंगे मैं अप्लाई कहाँ करूँ, कैसे हुँ। करूँ? और आज के टाइम पे तो प्लस पॉइंट है इंटरनेट, आपके पास गूगल है, गूगल तो महागुरु हैं, आपको कुछ भी पूछना है आप पूछिए। या फिर यूट्यूब पे आप देखिए इतनी सारी हाँ, वीडियोज़ हैं। यूट्यूब पे जी, मतलब इंटरनेट पे आप जाके कुछ भी सर्च करते तो आज आपको जवाब मिलते हैं, और आज आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 10 लोगों के सुने फिर अपने मन की करें। करेक्ट, और करेक्ट है। पहले क्या होता था कि आप एक किसी बुजुर्ग के पास गए और उन्हें वो फील्ड पसंद नहीं है तो उसकी बुराई करके छोड़ बुराई कर देते हैं, और करेक्ट है। आप वहाँ से अपना जो आप कदम बढ़ा रहे थे, एक कदम आपने उठाया था, आप रखते भी नहीं है सुन के कि भाई ये फील्ड तो खराब है, बट ये उनका अपना एक्सपीरियंस था जो उन्होंने आप पर थोप दिया। करेक्ट है। बिल्कुल सही बात है जो तो आपने कही। सही चीज़ें आपको अब मिल जाती हैं मतलब इंटरनेट पे। 90s के जितने भी स्टूडेंट्स रहे, मैं हाँ, भी हाँ। 90s स्टूडेंट रहा हूँ। हम सबके करियर काउंसलर भैया थे। है ना? मतलब उन्होंने जैसे मेरे लाइक मेरा उस टाइम मुझे यूपीएससी तक नहीं पता था। मुझे क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, जिन भैया से मैं ट्यूशन पढ़ता था वो सीए कर रहे थे। अच्छा, तो अच्छा। बस हम लोग फिर सीए हाँ। हमने फिर सीए लेना घर शुरू में करा। एक इंजीनियर हाँ, होता है तो फिर तो सभी इंजीनियर। सभी इंजीनियर तो बनते हमारे हैं। जो नोन्स में भैया होते हैं, ट्यूशन टीचर होते हैं, वही हमारे करियर काउंसलर थे। वही होते बट हैं मुझे जी, लगता है कि अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है वीडियोज़ बहुत। के थ्रू देख के आप, मैम ने बिल्कुल सही कहा कि आप सुन बहुत हो ही सकते हैं, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं फिर आप करना है क्या डिसीजन है। अपने मन से लीजिए। हालाँकि शुरू में मुझे भी एक गलतफ़हमी हुई थी, मुझे लगा कि गूगल गूगल से जो जवाब आता है दैट इज़ एक्यूरेट। मुझे नहीं पता था कि लोग फ़ीड करते हैं इसमें, वो मुझे बहुत बाद में समझ में आया जब मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मैं जी। देख रही हूँ कि एक ही बात को 4 तरीके से बोल रहा है, फिर मैंने एक क्वेश्चन भी पुट अप किया। फिर मुझे पता चला अच्छा ये ब्लॉगिंग नाम की कोई नाम की भी कोई चीज़ चीज़ है, होती लोग है, ब्लॉग्स कोई लिखते हैं वहाँ। चिड़िया है, हाँ, वो ब्लॉग लिखते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ने से ही शुरुआत की थी। यूट्यूब पे मैं नहीं आई थी, स्मार्टफ़ोन हाथ में आया था तो मैंने गूगल पे चीज़ें लाइक पढ़ना शुरू किया था, वहाँ भी मैंने पढ़ना ही शुरू किया था। मेरी लाइफ़ में पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ओके। बुक वर्म रही हूँ मैं, किताबी कीड़ा जिसे बोलते हैं, हमेशा से अपनी किताबें पूरी ख़त्म कर देना एक दिन में। तो पढ़ने का एक शौक रहा है, आज भी पढ़ती हूँ और देखिए, सिखाती हूँ। आज आप इंटरनेट पे इतना पॉपुलर है, आपके रिलेटिव्स जो जो आपको बुली करते थे शुरुआत पे, वो वो कोई है जो फील करते हो आप, कोई ऐसा कोई मोमेंट जो आप सुनते हो किसी के थ्रू कि वो हमारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप जो पहले बोलते थे कि कुछ नहीं कर सकती और समथिंग कुछ ऐसा? एक्चुअली आज के टाइम पे तो मैं बोलूँगी फ़ोन का ज़माना है, जब ऑटोग्राफ की जगह सेल्फ़ीज़ ली जा रही जी। हैं, तो जब
अब की बात करें तो लोग स्टेटस पे एक पिक्चर डालते हैं और फिर उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, कहीं पहुँची है कंचन। करेक्ट। क्योंकि अब अगर हमारी पिक के साथ मेरी, एडी या फिर रूप किसी की भी पिक को अगर स्टेटस पे लगा दे तो उनके रिश्तेदार जो उनका फ्रेंड सर्कल है वो उनसे ज़रूर पूछते हैं, अरे पूछते हैं। आप इन्हें कैसे जानते हो? करेक्ट है। तो जब वो आता है तो वो बताते हैं कि ये मेरे ये हैं, तो उनके पास एक और सवाल आता है, सगे हैं? अच्छा, अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये आपके सगे बुआ की बेटी है, सगी बुआ की बेटी है, सगी मामी की बेटी है, तो ये वाला सवाल आता है। यकीन हाँ। नहीं होता लोगों को। हालांकि मैं भी आप जैसी हूँ एंड इट्स बट ऑब्वियस, अब जैसे हम मिल जाए अमिताभ बच्चन जी से तो करेक्ट ये है। होगा कि भाई इनसे कहाँ मिले। तो आई अंडरस्टैंड कि जब आप किसी को कहीं और देखते हैं, जैसे आप फ़ोन पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, उन्हें सामने से देखने में बहुत ही अलग फील होता है, बट उतनी खुशी उन्हें भी होती है, जैसे मुझे भी मिल के करेक्ट। उतनी खुशी होती है कि मैं इनकी भी मदद कर पा रही हूँ। आज मैंने इनका फेस देखा, ये मुझे तो देखने, मैंने इनका फेस नहीं देखा था, आज मैंने इन्हें देखा है, तो एक अलग ही खुशी होती है। और रिलेटिव्स की जी बुली ऐसा मुझे कभी किसी ने नहीं किया। मैं बोलूँगी कि जैसे एक होता है कि बहुत ज़्यादा होता है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। मैं ही बहुत ज़्यादा एक्चुअली ओवर थिंक कर रही हूँ, तो मैं ही बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी। अगर मैंने जैसे कपड़े पहने हैं, अब मैं बहुत नहीं सोचती हूँ। मतलब अब तो ये है कि हाँ, जाना है वो इम्पॉर्टेंट है, कपड़े इतने इम्पॉर्टेंट नहीं। बट पहले जैसे कपड़े मैंने पहने, अब मुझे शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो लाइक किसी और को देख के वो कुछ नहीं सोच रहा है। एंड आई मस्ट से दिस थिंग टू एवरीबडी, सबको ये फील अपने अंदर से ही होता है। आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आपने अच्छा नहीं पहना है, सामने वाला नहीं सोचता। आप सामने वाले को देख के खुद को जज करने लगते हो। ये मैं भी करती थी कि उसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अगर मैं कैसी लग रही होंगी एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें अब नहीं आती, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो करेक्ट। हम सोचने में अपना वक्त जाया कर देते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें मैम ने डिस्कस करी अपने उसके थ्रू, और मैं चाहूँगा सर यहाँ पे भी हैं। सर प्लीज़ आप आइए एक बार लाइक कैमरे में। आई होप आपका सबसे पहले तो लाइक वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और आपको तो हमसे ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है है ना? आप मेरे पास आ जाओ। सो मैं सर ये माइक आपको देना चाहूँगा, थैंक यू सो क्योंकि मच। ये माइक टेक्निकल पार्ट मुझे लगता है ऐसा, मैं आई डोंट नो, मैम बुरा मान जाएगी, सब कुछ मैंने बनाया अपने स्टूडियो में मतलब ये सर का जो रोल है मैम बिहाइंड द कैमरा, वो क्या सर, क्योंकि सर 10 मिलियन सीरियसली जो मैम ने बताया अभी कि तकरीबन 8.5 मिलियन 1.5 सालों में, ऐसा कौन सा एल्गोरिथम आपने हैक कर दिया पीछे बैठ के? सर यहाँ एक्चुअली एक बहुत बड़ा अपवाद है। अपवाद ये है कि ये मानती हैं कि इनकी सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है, और मैं मानता हूँ कि भाई वो जो कहावत है ना वो सही है। हर एक पुरुष जो कामयाब पुरुष है ना उसके जी। पीछे महिला का हाथ है, और महिला अच्छा। बगल में है। और इनफैक्ट यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, मतलब एक मेरी छोटी बच्ची भी है। सो 2 फीमेल्स आर देयर हु हेल्प मी अ लॉट, और जिसने, मैं इन दोनों से सीखने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये कहना बिल्कुल बुरी बात नहीं है कि आप अपने बच्चे से भी सीख सकते हैं। मैं पेशेंस लेवल अपने बच्चे से सीखता हूँ, बहुत पेशेंस रखती है, जैसा कि अभी और अपनी वाइफ से भी सीख सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने डांटते हुए देखा, अरे तुझे क्या पता होगा, चुप कर। हाँ हाँ ऐसे ही होता है बट जब भी मतलब लड़ाई हमारे बीच कभी हुई नहीं, लेकिन कभी भी अगर जैसे ये वॉल्यूम रेज होता है ना, तो मैं सोचता हूँ यार ये सारा जो हम कर किसके लिए रहे हैं, तो वहाँ से एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो नहीं, काम अच्छा हो जाता सर है। का नेचर भी, अगर आपने सर के व्लॉग्स देखे होंगे, मतलब हमेशा एक्टिव ही नहीं प्रो एक्टिव रहते हैं मतलब Thank you. ये सर सीरियसली, मतलब अभी कैमरे में सर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहे हैं, बट इतने हैं नहीं, मतलब बिहाइंड द कैमरा ये सबसे ज्यादा एनर्जी। अब तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे, क्या खिलाते हैं आप, इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा एक्टिव। मतलब अगर इनको बोल दिया जाए 5 घंटा आपके पास माइक है, माइक वो सामने सोचे, ये आराम से 5 घंटे आराम से नॉन स्टॉप माइक लेके कहाँ से आराम से। कंटेंट लाते हैं, लगे रहते हैं। नहीं लेकिन ये फिर तो दिन है में सर, जैसा कि आप कहते हैं कि वी मेक क्रिएटर्स। सो अभी लास्ट टाइम हम जब आपसे मिले थे, हम सब आपसे मिले थे प्रगति मैदान, जी जी और प्रगति मैदान में मैं, उसके पहले अध्ययन मंत्रा में मैं गया था, वहाँ पे भी बोला था, प्रगति मैदान पे भी मैं बोला आपके साथ। और उसके बाद मैं जब घर गया चंडीगढ़, हम लगभग 3 बजे रात पहुँचे थे, उसके बाद मैंने कहा कंचन अभी भी मेरे हाथ में माइक आ जाए तो मैं बहुत बोल सकता हूँ तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैशन, और ये पैशन ही है जब हमारे को कुछ करवाती है और हमारे को वो सब देती है जो हमें चाहिए होता है, जिसकी हमें तलाश होती है।
परफेक्ट सर जी, मतलब सीरियसली वो मुझे समझ आ रहा है कि जो कॉम्बिनेशन चाहिए 10 मिलियन लाने का, अगर आप मैरिड हैं तो भैया कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये ट्विनिंग चाहिए बिल्कुल। आपस में, नहीं तो वो चीज़ें अचीव करना शायद ये इतने प्यार से बोलते रहे सब कुछ, अच्छा 10 मिलियन ऐसे कर लिए, आसान नहीं होता, मतलब ये नंबर अचीव करना और जी। यहाँ तक पहुँचना। एक तो बात ऐड जी। करना चाहूँगा यहाँ पे, ये सारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि जैसे शुरू में कंचन ने कभी बोलना ही नहीं चाहा कि मैं वो ये कहती थी मैं बोलना नहीं चाहती कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैंने कहा नहीं नहीं कंचन, बोलना पड़ेगा अपनी चीज़ को, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और दूसरी बात ये व्यूअर्स भी हमें प्यार करते हैं, हमारी Correct बात है। मानते हैं। अगर हम बोलेंगे सब्सक्राइब कर लो, वो देखते तो हैं, सब्सक्राइब तभी करेंगे जब हम बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है, तो रिमाइंड ये कराना पड़ता है। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केटिंग भी अपने आप को करनी पड़ती है। जैसे कि Correct है। अगर मैं अभी बोलूँ, मेरे सभी लोग जानते हैं कि 3 चैनल हैं, इंग्लिश कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, विद्या कनेक्शन। अभी ये कुछ बोलेगी, कितने चैनल्स हैं? 4 सो ये अभी शाय गर्ल हो रही है कैमरे में, अदरवाइज What's the बोलते हैं fourth one? एडी। ओ फिफ्थ 5? बताओ। Addy Play Zone and Addy Connection. ओह माय Okay. गॉड। सो ये हर जगह अपने चैनल को प्रमोट करती है, बोलती है, और 27,000 करना चाहिए सर, सब्सक्राइबर्स है बिल्कुल सर इस बच्चे के। करना चाहिए। और जितने भी यूट्यूबर्स यहाँ देख रहे हैं अभी स्टार्ट कर दो हर चैनल पे, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर, मैं हमेशा ये सुनता था कि ये इससे फ़र्क पड़ता है यूट्यूब में। जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो मुझे ये बताया गया कि आपको बोलना होगा कि नोटिफिकेशन बैन ऑन करिए। आप देखिए आपके तब जाके लोग ऑन करना शुरू करेंगे। तो ये रियलिटी है सर, ये तो यस। वरना लोगों को यहाँ तक पता होता है कि सब्सक्राइब करना है, अगर वो बेल आइकॉन प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशन जाती Correct है। नहीं। ये भी प्रॉब्लम है। Correct कई है। बार तो हमें ऐसे व्यूवर्स भी मिलते हैं कि मैम मैंने आपके चैनल कई बार सब्सक्राइब कर रखा है। कई बार कर दिया, हर बार कर देता हूँ। नहीं सर जी, तो ये सीरियसली मतलब सर पूरा बिहाइंड द कैमरा आप देखते हैं सारा कुछ। हाँ सर, मतलब खुद से सीखा है और खुद से करते जाते हैं। अब तो हमारे पास डीओपी और सारी टीम भी है और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इस जगह पे आए हैं, जिस जगह बैठा हूँ यहाँ ही मुझे देख के कई चीज़ें समझ में आ रही है कि अब मैं जाऊँगा कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट करना है। नहीं सर, और भी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम तो सर हमेशा आपके साथ ही हैं। जब भी कोई Thank you. आपको इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो हम जो कभी भी आप हमें उस चीज़ के लिए रीच आउट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो कैमरे पे रहते हैं तो हमारा समय कुछ कैमरे पे जाता है और बिहाइंड द कैमरा, बट आप तो पूरा बिहाइंड द कैमरा है। मुझे लगा, पता चला कुछ देर मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि सर ये सर लास्ट क्या है? टाइम मैं जी। जब आपके पास आया था, आपके इवेंट में जब आपने कराया था, तो वी मेक क्रिएटर्स इतना मुंह से निकल गया था। मैं घर पे गया, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे वी मेक क्रिएटर्स का मैं पार्ट हूँ। नहीं सर जी, आप बिल्कुल पार्ट है। और हमें बहुत ही अच्छा लगा जब आप उस इवेंट में आए। ऐसा कोई क्रिएटर नहीं होगा वहाँ पे। और हमारी टीम में जितने भी 30-35 लोग थे, जो बहुत सारे क्रिएटर्स आए, सबको सब में याद होगा, लेकिन सबको आप तो याद थे ही। क्या सबको बात है। आप याद थे। तकरीबन आसपास आने वाले 4-5 दिन तक सबने डिस्कस, हर एक पर्सन ने मुझे डिस्कस किया होगा आपके बारे में। क्या? तो देखिए आपने वहाँ पे मतलब क्या होता है ना, जब आप फ्रीली किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो तराजू लेके नहीं बैठते आपकी क्या प्लस क्या माइनस। तो वो एक मज़ा अलग है वो। और ये चीज़ ना बट हर एक में भी नहीं आ जाती, तो डेवलप करिए सर। मुझे लगता है आप इस पे एक वीडियो बनाइए। अब ये मैं चाह भी रही है सीख कि रही हूँ इससे भी इनसे। कुछ पूछिए सर आप, ये मैं भी बहुत सीख उतावली रही हूँ हो रही इनसे। है। नो इनको मैकडॉनल्ड्स ओके, रिमूव। सो ये चाहती है। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ सर, देखिए एक क्रिएटर की सच्ची पहचान ये है कि आप चाहते हो कि आपको मौका मिले करेक्ट है। बोलने का मौका मिले। ये एक छोटी बच्ची जब 4 साल की, तब से ये मेरे ख्याल से बना रही है। पहले वीडियो एंड तब बनाई थी। आई रियली फील गुड, आई वुड से कि ये इस मायने में, नेचर के मायने में रूप पर गई है। शी टेक्स आफ्टर हर फादर। बिकॉज मैं इतनी शाय थी, अभी भी रूप मुझे पुश करते रहते हैं कि करो करो करो, तुम ऐसे करो वैसे करो। तो मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरा बेबी हो वो मेरी तरह हो। लिटरली मैं ये चाहती नहीं थी। एंड आई एम ग्लैड कि वो खुद से बोलने की कोशिश करती है, उसे अच्छा लगता है। परफेक्ट। सो ये भी एक क्रिएटर है आपका। तो मिशन पे आप निकले हो, वी मेक क्रिएटर, आप इंडिया को इतने आगे बढ़ा रहे हो। तो कुछ बातें इससे भी पूछते हैं, देखते हैं बिल्कुल। क्या बच्चा क्या सोचता है एज एन I यूट्यूबर। don't you ask, I'm telling. Okay. What was the thing you keep saying? I'm thinking. सो ये इंडिया की एक यूथ
क्रिएटर है, तो कुछ सवाल आप अभी पूछो। तो यंग है, हाँ, बहुत मैं young ये है। पूछना चाहूँगा कि यार आपने 27 के सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट करे? On your channel, 27, yeah, Addy on your Connection. channel. Look ahead and reply. Just that. One time on Addy Play Zone, I made an ice cream video. I made ice cream. तभी मतलब सर ये देखिए आजकल के बच्चे मतलब ऑलरेडी जब वो क्योंकि अभी वो मोबाइल फ़ोन और कैमरे से लेके हम लोग तो खैर 90s वाले बच्चों को पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आती है कि अगर आप ऑनेस्टली हो के अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, जितने भी क्रिएटर्स यहाँ पे देख रहे हैं। और चाहे आप सिंगल हो या आप 1-on-1 11 हो, आप किसी भी तरीके से अगर आप अपने कंटेंट के ऊपर बहुत सीरियस हैं तो आप ग्रो करेंगे, राइट सर? बिल्कुल सर। और इक्विपमेंट्स तो एक ऐड ऑन चीज़ें, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में आपने फ़ोन से करा और फिर वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होती गई जब आपके यूट्यूब के पैसे आने शुरू हुए, तो जी। ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं आपके वो मोबाइल से ही थी। शुरुआत तो वहीं से हाँ मैं कहूँगा। बिल्कुल, और उसे भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत किसी चीज़ से की है तो उसको संजो के रखना चाहिए, कहते हैं। अच्छा, Correct. मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ चीज़ें भी बताना चाहूँगा, फेलियर जी। भी बताना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, कटहल की सब्जी बनाई थी। जी जी जी। और वो वीडियो मैंने अपलोड किया, मेरे रिश्तेदारों ने देखा, मैंने देखा, उनसे लाइक कह के करवाया, और उसके बाद वो वीडियो चली नहीं, वो चैनल भी नहीं चला। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं फेल हो गया उस दिन। उसके बाद मैंने कई चैनल्स बनाए हैं, विद्या कनेक्शन जिसमें 22-23 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चैनल पे आपने बनाया, एक वीडियो आपकी खराब गई, मज़ा नहीं आया तो आपको ये लग रहा है। उस समय मुझे ये समझ में आ गया, भले पैशन तो है मेरा इसमें काम करने में, लेकिन ये काम मैं उतना अच्छा नहीं सिखा पा रहा हूँ जितना अच्छा सिखाना चाहिए हमें। करेक्ट। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी फेल होना भी इट्स ओके। दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, चौथी बार ट्राई करो, और तब तक ट्राई करो जब तक सफलता मिल ना जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा मतलब एट द एंड द वीडियो मैं यही कहूँगा कि सर का नेचर बड़ा ही क्लीन, बहुत ही खुश मिजाज, और सर ऐसे ही रहिए आप। मुझे लगता है कि आप और भी ज़्यादा अपने चैनल्स पे काफ़ी ग्रो करेंगे, और जो कर भी रहे हैं आप। और आई होप कि एज अ लाइक कंटेंट क्रिएटर ये आपकी लाइफ में अभी मुझे लगता है शुरुआत ही है, क्योंकि जितना आप पैशनेट हैं अपने चैनल को लेके, कंटेंट को लेके, और अभी तो this is ये just the सफ़र beginning. बहुत आगे जाएगा। मुझे पता है आपका 10 पे है, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं 12 पे आपका इंटरव्यू लूँगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ मैं 20 मिलियन पे लूँगा। और मुझे पता है वो बहुत जल्दी ही एक साल में ही लाइक अचीव हो जाएगा। चलिए, और आपके God मुंह में grace- घी शक्कर, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है। नहीं बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो अचीव हो, और हम फिर से ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करें, और फिर एक नया टारगेट आप लाइक बनाएं आपके चैनल के लिए। और जो आपने काम किया है वो ऑब्वियसली काफ़ी सराहनीय है, लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, कि इंग्लिश एक ऐसा प्रॉब्लम है पूरे भारतवर्ष में जो अच्छे स्किल्ड क्रिएटर को भी पीछे दबा देता है अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश जी, नहीं है तो। बहुत ज़रूरी है ये। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप एज अ कंटेंट क्रिएटर। जितने भी टीचर्स हैं जो इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं कि मैम ने भी कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं किया, वही मोबाइल फ़ोन, वही सारी चीज़ें। बिल्कुल, अलग से कुछ भी नहीं किया। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने चैनल के थ्रू इतना कुछ डिलीवर किया। सर बस एक चीज़ ही मुझे फ़ील होती है कि अगर जो दूसरों को चाहिए अगर आप देते रहें, खुद भी सेटिस्फाइड हो के, ये नहीं कि आपने सब कुछ दे दिया बट आप कंटेंट नहीं हो, कहीं से भी संतुष्ट नहीं हो, तो फिर काम नहीं बनता। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए और आप कंटेंट में हैं, तो आप लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे हैं। करेक्ट। ये फील तभी आता है, सामने वाला कंटेंट हो जाए और आप भी कंटेंट हो जाओ। वेरी नाइस। मतलब सिंपली मुझे समझ आता है कि मतलब वो चीज़ जिसमें आपका मन लगता हो, जो काम जिसमें करने का मन दिल हो। लगता हो, एग्जैक्टली मैं यही बोलूँगी। जितने भी क्रिएटर्स कुछ बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे, जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो कहते हैं मैं भी करना चाहती हूँ, क्या करूँ? तो मैं ये बोलती हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती आप क्या करिए। आप करिए, ज़रूर करिए, बट वही करिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लगता तो आप हार मान जाओगे, लेकिन अगर वो आपका पैशन है, आप अपने आप से केवल एक सवाल करना, आपको अगर कुछ भी क्रिएट करना है यूट्यूब पे, केवल एक सवाल करना, क्या मैं ये ज़िंदगी भर कर सकता हूँ? अगर उसका जवाब हाँ है तो आप वो चीज़ करना, वरना आप गलत रास्ते पे हो। करेक्ट। अगर मुझसे पूछेंगे, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैंने एक 70+ की लेडी को पढ़ाते हुए देखा था उस टाइम पे, शायद मैंने शुरुआत की थी या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने ये बोला था कि
ऐसे ही मैं भी करती होंगी। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं हूँ इस धरती पर, मैं इंग्लिश में लोगों की मदद करती रहूँगी और इंग्लिश को आसान बनाने की कोशिश करती रहूँगी। मेरे कोर्सेज़ भी हैं, बट यू नो व्हाट, मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक बार कोर्स जब कंप्लीट हो भी जाए, फिर भी मैं उसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकती हूँ। मैं उसको रिन्यू करती रहूँगी, बट सिंपल करती रहूँगी कि किस तरीके से करूँ कि एक बार में करेक्ट। क्लिक हो जाए और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत किसी को ना पड़े, सबका टाइम भी बचे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम कि आपने वी में क्रिएटर्स पे इतनी सारी बातें शेयर करी, एंड डेफिनेटली हम आगे भी ऐसे ही नए टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच।